चैंपियन कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि कंप्यूटर का फर्स्ट टॉपिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं दोस्तों। और हमने कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के बारे में जो कि सेकेंड टॉपिक था वो भी कवर कर लिया है दोस्तों। आज हम इस क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि तीसरा टॉपिक है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल चैंपियन कंप्यूटर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल चैंपियन कंप्यूटर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर भी इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज देख लेते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आज तीसरा टॉपिक शुरू हो गया है जो कि है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोस्तों क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हार्डवेयर की परिभाषा देख लेते हैं। हार्डवेयर की परिभाषा में क्या है कि वे सारे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, फिर जो है सॉफ्टवेयर की परिभाषा देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा में क्या लिखा है कि वे सारे पार्ट्स जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वे पार्ट्स या घटक जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा हार्डवेयर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो आंसर आएगा सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे कि रैम रोम और भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर खालिस्तान के बिना एक बंद मशीन है, तो इस खालिस्तान के अंतर्गत आपको क्या भरना पड़ेगा, आंसर भरना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना एक बंद मशीन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर है सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आदेशों के समूह को, यानी कि इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं? मतलब कई प्रोग्रामों से मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, अब प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम कैसे बनते हैं, इंस्ट्रक्शन से बनते हैं, यानी कि आदेशों से बनते हैं। ठीक है, तो कई आदेशों और इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है ना, प्रोग्राम कहा जाता है। अब आदेश किसे कहते हैं? तो आदेश किसे कहा जाता है, सेट ऑफ वर्ड्स है ना, सेट ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, वर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स किसे कहते हैं? तो वर्ड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट नंबर है ना इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, तो मतलब अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट है, नंबर है, टेक्स्ट है, इनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, शब्द कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो आंसर है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की लेडी एडा ऑगस्टा दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर आएगा 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को कौन ऑपरेट करता है? तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य कौन करता है? तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान और खालिस्तान के बीच इंटरफेस बनाता है, तो क्या आएगा आंसर, हार्डवेयर और यूजर के बीच। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? अंतर्गत 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है,
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, और फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जिसमें असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया और डिवाइस ड्राइवर हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल जो प्रोग्राम होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा, डिवाइस ड्राइव कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य को कराने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र ओरिएंटेड अर्थात यूज़र के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कई कैटेगरी में यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? जैसे कि MS ऑफिस। अब MS ऑफिस में कौन कौन से आते हैं? MS वर्ड हो गया। ठीक है, फिर है वर्ड स्टार है ना, वर्ड परफेक्ट है, राइटर है, नोटपैड और वर्ड पैड है। ठीक है, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत MS एक्सेस आता है और ओरेकल आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत वेंचुरा आता है ना, और पेज मेकर आता है, कोरल ड्रॉ आता है और फोटोशॉप आता है और MS पेंट आता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत लोटस 1 2 3 और MS एक्सेल ये भी आता है। और इसके अलावा भी कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि जीमेल है, व्हाट्सएप है, DTP है, मीडिया प्लेयर है, टैली है और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना जो कि मोबाइल में भी चल रहे हैं ना, और कंप्यूटर में भी इंस्टॉल किए जाते हैं, मोबाइल में भी इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सारे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वे सॉफ्टवेयर जो स्वयं सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं और जो कंप्यूटर निर्माता के द्वारा ही कंप्यूटर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एक परिभाषा भी हो गई। ठीक है, आप लोगों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एक परिभाषा भी यहाँ पर प्रोवाइड हो गई कि वे सारे सॉफ्टवेयर जो स्वयं से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं और जो कंप्यूटर निर्माता के द्वारा स्वयं कंप्यूटर में उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? तो आंसर आएगा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि नोटपैड है ना, और फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम और डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रोग्राम जो टेक्स्ट फाइलों के निर्माण और उनके संपादन की सुविधा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कहते हैं, जैसे कि नोटपैड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होकर आता है? तो आंसर है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होकर के आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रोग्राम जो किसी डेटा फाइल के रिकॉर्ड को हमारे इच्छित क्रम में लगाते हैं जिससे किसी विशेष सूचना या डाटा को ढूंढना आसान हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी किसी भी चीज़ को एक क्रम में व्यवस्थित कर देना। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा, फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ऐसे प्रोग्राम जो किसी डेटा फाइल से हमारी रुचि का डाटा या रिकॉर्ड अलग करने में सहायक हों, उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा ऐसे प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करते हैं ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइल स्टोर किया जा सके, और जो प्रोग्राम फाइलों को संकुचित यानी कि छोटा करके भी स्टोर करते हैं ताकि हार्ड डिस्क पर स्पेस बेकार ना जाए और स्पेस की बचत हो, तो उसे डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रोग्राम जो
सबके लिए एक जैसे लिखे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा रेडीमेड या पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर का होना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। कंप्यूटर जो है वो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं? तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान होते हैं जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खालिस्तान, यानी कि तो इसमें क्या आंसर आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो महंगे होते हैं। ठीक है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो होते हैं सस्ते होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जा सकता है अपने अनुसार। ठीक है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आज के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।